Welcome back, student, in the e-learning platform of JS College of Commerce, Varda. Today we would be solving example number next example, fire insurance claim. In this particular example, given two previous year information and particular fire period information. So I have solving this example. तो ये एग्जाम्पल आपको इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसको अपने कॉपी में नोट कर कर मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल आपको परचेस बनाता हूँ, आप केयरफुली उसको ध्यान में रखिए। The premises and stock of Cullen store were totally destroyed by a fire on 30 April 2007. From the account books and other record that were saved, the following information is available. First, the stock on hand has always been valued at 10% less than cost. सबसे पहले यही आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, पहले तो 2 साल की प्रीवियस इंफॉर्मेशन गिवन है और उसके साथ उसने बताया कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन गिवन है वो कितना है, लेस कॉस्ट के 10% लेस गिवन है। इसका मतलब हमें स्टॉक का कैलकुलेशन अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये पहली बात हमको ध्यान में रखनी है। सेकंड, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन to the insurance company in support of the claim for loss of stock। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है और उसके बाद क्लेम अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड एक्सपेंसेस ऑन परचेज। क्रेडिट साइड में लिखते हैं सेल्स और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक गिवन है हमें, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक लिखने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्टॉक गिवन है वो कितना है, 10% ऑफ कॉस्ट के 10% में गिवन है। तो हमें यहाँ पर 2 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 कॉलम बनाए। ट्रेडिंग अकाउंट शो करने 2 कॉलम रहे, 4 कॉलम रहे, जितने भी कॉलम रहे थे उतने कॉलम से हमें ट्रेडिंग अकाउंट शो करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉलम हमने बनाए, एक ये 2005-06 का है और ये 67 का है, ये भी 2005-06 का है और ये 67 का है। उसी हिसाब से हमने क्या किए, 2 कॉलम बना के हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर शो किया। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक एज वैल्यू गिवन है 32,400 एंड 36,000। तो ये जो गिवन है 32,400, ये कितना गिवन है, लेस देन 10%। ठीक है। जो भी वैल्यू गिवन है हमने 10% से कम दिखाई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है वो कितना है, 32,400। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। तो उसका फार्मूला हमारे पास गिवन रहेगा, फार्मूला हमें कैलकुलेशन में लाना पड़ेगा। कौन सा, स्टॉक अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है। अगर हम ऐसा कैलकुलेशन, अगर लेस देन है तो यहाँ पर 90 लीजिए और मोर देन होगा तो यहाँ पर 110 मतलब 100 प्लस रेट लीजिए। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन आता है ओपनिंग स्टॉक का 36,000 और यहाँ पर जो गिवन अमाउंट है वो है 36,000। ये भी हमने 10% से लेस दिखाई है। तो यहाँ पर हम 90 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट आती है 40,000। ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितनी आई, 36,000 और सेकंड ईयर में हमारे पास कितने आए, तो 40,000। ओके। इस तरह से हमें सबसे पहले जो यहाँ पर गिवन रहेगा, जब भी आप एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्लियरली मेंशन रहता है कि लेस देन 10%, मोर देन 10%। अगर लेस देन होता है तो इस फॉर्मूले का यूज करके आपको स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अगर मोर देन रहती है तो यहाँ पर क्या रहेगा, अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय, जितने भी मोर देन रहेगा 10% रहेगा तो 110, अगर 20% रहेगा तो 120। इसके हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो ये सबसे पहली बात, ये एग्जांपल की है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। बाकी एग्जांपल में जो गिवन है वहां पर हम लिखेंगे परचेस है, तो आपको पता ही है परचेस कहाँ पर लिखते, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। परचेस की अमाउंट हमारे पास गिवन है 5-6 मतलब प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर कौन सा 2005-06 पे गिवन है 80,000
और यहाँ पर गिवन है 81,000। देन गिवन है सेल्स लेस रिटर्न, यहाँ पर आता है सेल्स, सेल्स हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, सेल्स लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न हमारे पास गिवन है 1,32,000 और यहाँ पर गिवन है 1,40,000। ये हमारे पास सेल्स की अमाउंट गिवन है। देन वेजेस, वेजेस हमारा क्या रहता है, एक्सपेंसेस रहता है, तो वेजेस को हम लिखेंगे यहाँ पर, वेजेस अमाउंट गिवन है 16,400 और यहाँ पर 23,600। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होगा, तो वो भी कितना गिवन होगा, वो भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जो भी गिवन होगा वो कितने परसेंट गिवन होगा, तो लेस देन 10%। तो यहाँ पे देखो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या, सॉरी इस ईयर का मतलब 2006-7 का इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक मतलब ये जो क्लोजिंग है ये प्रीवियस ईयर का क्या बनेगा, क्लोजिंग बनेगा। ठीक है, वैसे भी एग्जांपल में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 36,000। अगर हम 36,000 को कैलकुलेशन करते हैं तो 36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, यहाँ पर इस साल का हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो कितना रहेगा 40,000। और देन यहाँ पर गिवन है नेक्स्ट ईयर में 36,900, 36,900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 41,000। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अगर नहीं भी दिया होता ओपनिंग स्टॉक तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इस ईयर क्लोजिंग स्टॉक अगर गिवन नहीं रहता तो ये जो है क्लोजिंग स्टॉक वो इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक रहता है। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक रहता है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया क्लोजिंग स्टॉक का, एग्जाम्पल में इतना ही गिवन है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी टोटल करके बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ की टोटल हम करेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएंगी 1,72,000 और यहाँ की टोटल आ जाएंगी 1,81,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं 1,72,000, 1,81,000, तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया 39,600 और यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे निकल के आया 36,500। ओके, ये हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। इससे हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इस पर हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो परसेंटेज अगर निकाल देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट के तो यहाँ पे आ जाएगा 39,600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, हमारे पास सेल्स गिवन है 1,32,000, इसके परसेंटेज निकल के आए 26%। देन इसके परसेंटेज हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 36,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, टोटल हमारे पास सेल्स गिवन है 1,40,000, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे पर ये आ जाएगा 30% और ये आ जाएगा 26%। ओके, तो दो चीजें हमारे पास गिवन है, तो इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट को हम निकालेंगे। एवरेज परसेंटेज ऑफ जीपी इज इक्वल टू 30 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 2, 56 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 28%। कितना आ जाएगा 28%। ये हो जाएगा हमारा एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है पर्टिकुलर 1 ईयर का रहेगा तो वही परसेंटेज हम सेम रखकर उसी परसेंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अगर मोर देन 1 ईयर रहेगा तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कराते हैं। तो इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो यही हमारा बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक गिवन है 41,000
कैसा है 51,000, तो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो ये जो 2067 का है, मतलब 31 मार्च 2007 में हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था वही 1 अप्रैल 2007 में सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग स्टॉक निकाला जो कितना है 41,000। देन यहाँ पर निकालते हम परचेज की अमाउंट, टू परचेज, तो परचेज अमाउंट हमारे पास गिवन है कितना है 6,000। परचेज की जो अमाउंट है वो कितनी है 6,000। देन यहाँ पर निकालेंगे सेल्स बाय सेल्स गिवन है हमारे पास 12,000। देन उसके बाद हमारे पास गिवन है वेजेस, क्या गिवन है वेजेस, वेजेस को हम वेजेस हमारे पास गिवन है 2,000। देन वहां पर हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज कितने हैं 28%। तो यहाँ पर हम निकालेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज है 12,000 के 28%। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3,360, ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम कैलकुलेशन में लाते हैं, इसका बैलेंसिंग करते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसकी टोटल हम करेंगे 47, 49, 52, 52,360। यहाँ पर भी टोटल कर देंगे 52,360। तो बैलेंसिंग हमारे पास आ जाएगा, बैलेंस 360 0 40,360। तो ये हो जाएगा हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, तीसरी स्टेप हम कैलकुलेशन करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। जो तीसरी स्टेप हमारे पास रहती है वो लॉस ऑफ स्टॉक की रहती है। लॉस ऑफ स्टॉक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमने अभी निकाला कितना है 40,360 लेस सैल्वेज स्टॉक। सैल्वेज स्टॉक का कैलकुलेशन हमारे पास नील है, हम यहाँ पर निकाल के लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक कितना है 40,360, और वही हमारा क्या बन जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम, बिकॉज यहाँ पर अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन नहीं है। ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ स्टॉक ही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉलिसी की अमाउंट गिवन नहीं है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। हम इस अगले जो एग्जाम्पल है थोड़ा एडवांस लेवल पर एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको एडवांस लेवल भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम आगे देखेंगे आगे के एग्जाम्पल।